नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय पलवल में ड्राइवर के पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय पलवल ने सभी जातियों के लिए ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया है, जिसकी अंतिम तिथि 26 जून 2023 रखी गई है। दोस्तों, इन पदों के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम है वह 8वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। ऑफलाइन यह भर्ती रहेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की बात करें तो आयु आपकी 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा आपको जो वेतनमान दिया जाएगा वह 25,500 रुपया महीना होगा। योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम आपकी 8वीं पास होनी चाहिए और आपके पास 2 वर्षीय अनुभव सहित लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपको कार चलानी आनी चाहिए। दोस्तों, आयु की बात करें तो इन पदों के लिए जो आयु की गणना है वह आपकी 1 जून 2023 इसके अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी और इन पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। दोस्तों, आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र इस भर्ती के लिए आप अपने शहर के फार्म विक्रेता से खरीद सकते हैं, CSC सेंटर या ई-मित्र से खरीद सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट से vacancyforum.com से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फार्म डाउनलोड का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करें कि आपको यह फार्म कहाँ पर भेजना है, तो आपको यह फार्म भरकर डाक के माध्यम से भेजना है। 26/6/2023 तक आपका फार्म द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल पिन कोड 121102 इस पते पर आपका फार्म है। यह या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। आवेदन के साथ आपको जो दस्तावेज भेजने हैं उनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए आप अपनी 10वीं का 8वीं का जिसमें भी आपकी जन्म तिथि है वह प्रमाण पत्र भेज सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भेजना है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग के अनुभव के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपको भेजनी है और 2 स्वयं के पते लिखे 10-10 रुपए के डाक टिकट लगे लिफाफे आपको इस फार्म के साथ भेजने हैं। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या अन्य कोई भी ID प्रूफ इस फार्म के साथ भेज देना है। दोस्तों, आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ऑन एडहॉक बेस और अपना जाति वर्ग जो भी आपकी कैटेगरी है, जर्नल, SC BC वह लिख देनी है। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए आपका साक्षात्कार होगा और ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर या साक्षात्कार की सूचना नहीं दी जाएगी। इस वेबसाइट पर आपके नाम की लिस्ट डलेगी कि इन कैंडिडेटों के आवेदन सही पाए गए हैं और इस दिनांक को आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आना है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की वेबसाइट से आप यह देख सकते हैं। चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर भी यह लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ही इस वेबसाइट पर लिस्ट आएगी हम उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो ये सभी पद हैं वह सामान्य वर्ग के लिए हैं, यानी कि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, OBC, SC, ST किसी से भी संबंधित हैं, आपको अपना फार्म सिर्फ जर्नल कैटेगरी में ही भरना है।
दोस्तों यह विज्ञापन 28 मई के द स्टेट्समैन में जारी हुआ है। आप चाहें तो इसे जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह फार्म कैसे भरना है इसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए यह इस भर्ती का फार्म है। इसमें आपको नंबर 1 कॉलम में नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसमें आपको अपना नाम है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। जो भी आपका नाम है वह आप इसमें कैपिटल लेटर में भर दें। उसके अलावा नंबर 2 कॉलम में फादर या हस्बैंड नेम, आप किसी भी एक, यदि आप लड़के हैं तो आप अपना फादर नेम ही लिखेंगे। यदि आप विवाहित महिला हैं तो फादर के अलावा आप अपने हस्बैंड का नाम भी इसमें लिख सकती हैं। फादर नेम जो भी आपका है वह आपको इस कॉलम में लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको अंकों में यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो भी पता है वह आपको इस कॉलम में लिख देना है। आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, उसके बाद आपको अपना हाउस नंबर या गांव जो भी है आपके, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोई भी नियरेस्ट लैंडमार्क भी आप लिख सकते हैं, अपना स्टेट और आपका पिन कोड, ये सभी आपको इसमें देनी है ताकि किसी भी तरह की डाकिये को परेशानी न हो। इसके बाद बात करें अगले कॉलम में, तो अगले कॉलम में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी योग्यता है वह आपको इस कॉलम में भर देनी है। जैसे यदि आपकी योग्यता 10th पास है तो आप इसमें मैट्रिक लिख सकते हैं, 8वीं है तो मिडिल, +2 पास है तो इसमें 10+2, ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें ग्रेजुएट लिख सकते हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 6 की बात करें तो वेदर प्रीवियसली अप्लाइड इन सेशन डिवीज़न ऑफ हरियाणा, यदि आपने किसी भी जिला न्यायालय में हरियाणा में पहले आवेदन किया है तो इस कॉलम में आप यस लिख दें, वरना इसमें आप नो लिख दें। इसके बाद कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में आपको सभी को जर्नल लिखना है, क्योंकि सभी वैकेंसी जर्नल के लिए ही यहाँ पर हैं। चाहे आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी है, लेकिन आपको यह फार्म जर्नल में ही अप्लाई करना है। उसके बाद नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी सभी की इंडियन है। इसके बाद अगले कॉलम में यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आप मेल लिखें, यदि आप महिला हैं तो यहाँ पर आप फीमेल लिखें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप विवाहित हैं या अविवाहित, यदि आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर अनमैरिड लिखें, वरना यहाँ पर मैरिड लिखें। इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, जो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर मिल जाएगा, जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वह इस कॉलम में लिख देना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है उसकी तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद अगले कॉलम में बात करें तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर, इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड से आप उस नंबर को देखकर यहाँ पर लिख दें। आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो इस कॉलम में आप भर दें। ईमेल आईडी आप स्मॉल में भी भर सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी भर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह आप यहाँ पर भर दें। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो इन पदों के लिए कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है
तो आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है उसका विवरण आप यहाँ दें। आपके पास 3 साल 5 साल जितना भी अनुभव है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी इस फार्म के साथ लगानी है। उसके बाद बात करें तो नीचे आपको डेट में जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह दिनांक यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बात करें तो नीचे आपका प्लेस का कॉलम है, आपको नीचे प्लेस लिख देना है जिस भी गांव या शहर से आप संबंधित हैं। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे यहाँ पे आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप साइन करते हैं उस प्रकार से। तो दोस्तों आशा है पूरा फार्म आपको समझ में आ गया होगा कि इस फार्म को आपको कैसे भरना है। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप चाहें इस फार्म को डाउनलोड करना तो आप इस फार्म को या किसी भी अन्य फार्म को इस वेबसाइट से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस वेबसाइट से vacancyforum.com, यहाँ पर आपको सभी ऑफलाइन फार्म मिलते हैं। इस वेबसाइट से आप किसी भी फार्म को भुगतान करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये फार्म हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, किसी दुकान पर आप इस फार्म को भेज दीजिए। तो आपको मुझे या किसी को भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर यह साइट खोलें और वहाँ से भुगतान करें और किसी भी ऑफलाइन फार्म को जिसकी आपकी ज़रूरत है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पर सिंघल प्रकाशन को सर्च कर भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पर भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ने का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सभी वैकेंसियों की जानकारी है वह समय पर मिल सके।